चलो शुरू करते हैं। आ रहे हैं अभी? ठीक। कल कौन कौन थे क्लास में? आप में से सारे थे क्या? चलो कौन कौन से टॉपिक्स है एज फार एज फोर्थ ग्रेड इज कंसर्न्ड? कौन कौन से टॉपिक है बताएंगे आप? टेंस हो गया, आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स, और नहीं पता? फोर्थ ग्रेड के टॉपिक्स के बारे में नहीं पता आपको? चलो बताता हूँ एक बार मैं। फोर्थ ग्रेड में टॉपिक्स जो आएंगे वो होगा टेंस, ठीक है, वॉइस, ठीक है, नरेशन। कौन सा टॉपिक है? नरेशन, ठीक है। फिर है ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस या फिर सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, क्या समझते हैं आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस? कोई बताएगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस होता क्या है? नहीं पता? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का मतलब यही होता है कि कोई भी सेंटेंस दिया हुआ है, उसका मीनिंग चेंज करे बगैर, उसका मीनिंग चेंज करे बगैर उसका स्ट्रक्चर हमें क्या करना होता है? चेंज करना होता है। समझ में आई बात? यानी कि कोई भी सेंटेंस दिया हुआ है, कोई भी सेंटेंस दिया हुआ है, कोई, ठीक है, उस सेंटेंस का मीनिंग चेंज करे बगैर हमें क्या करना होता है? उसका स्ट्रक्चर चेंज करना होता है। क्लियर हुआ? उसको हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। हमारा टॉपिक है नेक्स्ट जो है वो ट्रांसलेशन। कौन सा है? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन की अगर हम बात करें, ट्रांसलेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, ट्रांसलेशन हो गया। ट्रांसलेशन क्या है? कोई भी सेंटेंस दिया हुआ होगा, हिंदी में दिया हुआ है तो इंग्लिश में उसको कन्वर्ट करो, और इंग्लिश में दिया हुआ है तो हिंदी में उसको कन्वर्ट करो। समझ में आई बात? ट्रांसलेशन और ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो मतलब कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, क्या है? जुड़े हुए हैं। अभी मैं बताता हूँ कि कौन सा टॉपिक किस तरीके से काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी चीज़ करने से पहले, डायरेक्ट टॉपिक करने से पहले जो उसके बेस हैं, जो उसके बेस है वो हमारे क्या होने चाहिए? कवर्ड होने चाहिए। समझ में आ रही है बात? चलो तो ये टॉपिक है आपके बेसिकली टेंस हो गया, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस हो गया और ट्रांसलेशन हो गया। इसमें एक और आता है, वो है, वो बड़ा है सीक्वेंस ऑफ टेंस। कौन सा है? सीक्वेंस ऑफ टेंस। मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने नरेशन को ढंग से कर लिया तो सीक्वेंस ऑफ टेंस उसी में आता है, अलग से टॉपिक नहीं है। समझ में आई बात? आपने कहीं जैसे सिलेबस देखा, उसमें लिखा हुआ होगा क्या? सीक्वेंस ऑफ टेंसेज, देखा है ना आपका? तो वो नरेशन में ही कवर हो जाएगा, अलग से वो कोई टॉपिक नहीं है। आपने देखा है ट्रांसफॉर्मेशन, क्या देखा है? ट्रांसफॉर्मेशन। तो काफी हद तक इसके लिए हमें एडजेक्टिव करना पड़ेगा, अलग से क्या करना पड़ेगा? एडजेक्टिव को करना पड़ेगा, ठीक है। और वॉइस जो है वो भी एक टाइप से क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन है। क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। समझ में आई बात? ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स क्या होता है बताओ? ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स रूप का बदलना। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स क्या होता है? रूप का बदलना। समझ में आई बात? और जिस चीज को हम पढ़ रहे हैं ये क्या है? लैंग्वेज है। इंग्लिश इज ए लैंग्वेज ऑलवेज डिपेंड्स ऑन मीनिंग। क्या बोला है मैंने? ऑलवेज डिपेंड्स ऑन मीनिंग। जैसे हम हमारी भाषा बोलते हैं, ठीक है ना, वॉट एवर नेटिव लैंग्वेज यू स्पीक, वॉट एवर नेटिव लैंग्वेज यू स्पीक, किस लिए बोलते हैं? जो आप अपनी बात कह रहे हैं अगले तक पहुंच जाए, दैट इज द मेन पर्पज ऑफ स्पीकिंग एनीथिंग। यही होता है कि नहीं होता है? कि हम जो कह रहे हैं वो बात अगले तक पहुंच जाए, ठीक है ना। अब क्या होता है कि समटाइम्स, जैसे किसी आदमी ने कोई बात बोली मान लो, ठीक है ना, और अगला व्यक्ति बोलता है अपनी नेटिव लैंग्वेज में, बोलता है। नेटिव लैंग्वेज मीन्स होता है कि जैसे आप बागड़ी बोलते हैं, वो आपकी क्या है? नेटिव लैंग्वेज है। क्या है? समझ में आई बात? उसको हम क्या बोलेंगे? नेटिव। जैसे आप पंजाबी बोलते हैं तो पंजाबी जो है वो क्या है? नेटिव लैंग्वेज है। क्या है? नेटिव लैंग्वेज है। क्लियर हुआ ना? उसको दूसरी भाषा में हम, जैसे कुछ ऐसी भाषाएं होती हैं जो सिर्फ बोली जाती हैं। क्या होती हैं? बोली जाती हैं, उनको हम बोलते हैं डायलेक्ट। क्या बोलते हैं? एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट फॉर इंग्लिश लर्नर। समझ में आई बात? हर एक वर्ड क्या है? इंपॉर्टेंट है, और बोल बोल के हम क्या करेंगे? सीख जाएंगे। क्लियर हुआ ना? बोलो डायलेक्ट, नेटिव लैंग्वेज, कोलिक्वल लैंग्वेज। बोलो कोलिक्वल लैंग्वेज,
कोलिक्वल लैंग्वेज ऐसी होती है जो लिखी नहीं जा सकती, सिर्फ और सिर्फ बोलने के काम आती है, ठीक है ना। लैंग्वेजेस विच आर ओनली स्पोकन, जो सिर्फ और सिर्फ बोली जाती है। क्लियर हुआ? अब लेट्स कम बैक टू द मेन टॉपिक, दैट इज मीनिंग। मीनिंग को अगर आपने समझ लिया ना तो सारी चीजें आपको समझ में आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अगर इन चीजों को आप कर लेते हैं तो आरएस की आपकी प्रिपरेशन साथ के साथ हो जाएगी। लैंग्वेज को टुकड़ों में नहीं किया जा सकता, समझ में आई बात? वो हम करने की कोशिश करते हैं तो वो रट्टाफिकेशन है। दैट इज इन माई पॉइंट ऑफ व्यू इज जर्नल नॉलेज। क्या है? जर्नल नॉलेज। भी इसके बाद ये आएगा और इसके बाद ये नहीं आएगा, वो लैंग्वेज नहीं है। समझ में आ रहा है? चलो मीनिंग में ऐसा होता है कि जैसे आपकी बागड़ी भाषा है, आप बोलते हैं समटाइम्स, ठीक है, और अगला बोलता है यार तू कहना क्या चाहता है मेरे समझ में, इट मीन्स उसको वो भाषा नहीं आती। क्या आती है? समझ में आ रही है बात? भाषा तो उसको आती है, एक ही परिवार के सदस्य हैं, एक ही गांव के सदस्य हैं, उसके बावजूद भी वो व्यक्ति बोल रहा है कि आप कहना क्या चाहते हो मेरे समझ में नहीं आया। इट मीन्स उसका मीनिंग उसके समझ में नहीं आया। समझ में आ रही है ना बात? एक्चुअल में डिपेंड किस पे करेगी? मीनिंग पे करेगी। क्लियर हुआ ना? अब इन टॉपिक्स को लिख के तो सीक्वेंस ऑफ टेंस हो गया या फिर हो गया एरर डिटेक्शन। क्या हो गया? एरर डिटेक्शन। समझ में आई बात? एरर डिटेक्शन भी अलग से टॉपिक नहीं है। समझ में आई? जो हमने लैंग्वेज के जो टॉपिक्स हैं या जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इनको करने के बाद में किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे? एरर डिटेक्शन। क्या बोलेंगे? एरर। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक छोटा सा जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक वर्ड हो गया हमारा राइट। क्या हो गया? बोलना राइट, ठीक है ना। दूसरा वर्ड हमारा हो गया राइट। कौन सा हो गया? ठीक है, द प्रोनाउंसिएशन ऑफ बोथ द वर्ड्स आर सेम। प्रोनाउंसिएशन क्या है बट मीनिंग अलग है। समझ में आ रही है बात? अब क्या होगा कि ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। जैसे मैंने एक सेंटेंस बनाया, इंडियन एवरी इंडियन हैज द राइट ऑफ एक्सप्रेसिंग। क्या हो जाएगा? एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ। क्या हो जाएगा? हिमसेल्फ। बोलना सेंटेंस। देखो लैंग्वेज है, लैंग्वेज में बोलना इंपॉर्टेंट है। बोलेंगे ना तो आपको चीज़ें क्या होंगी? समझ में आएगी। नहीं तो ऐसा होगा कि रेनकोट पहन के नहाने जैसे वाली बात होगी। समझ में आई बात? रेनकोट पहना हुआ है, नहाना चाहते हैं तो इज इट पॉसिबल? नहीं है ना। तो लैंग्वेज में बोलना जरूरी है। घर पे भी आप जब भी इनको पढ़ेंगे बोल के पढ़ेंगे, ठीक है ना। वॉट एवर यू रीड दैट शुड बी ऑडिबल एटलीस्ट टू योर सेल्फ। खुद को कम से कम वो क्या हो? सुने। ये मेक इट ए पॉइंट और मेक इट ए हैबिट। बात समझ में आ रही है ना? अब देखो मैं बिल्कुल बागड़ी बंदा हूँ, गांव से कभी इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा हूँ, ठीक है ना। किसी भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ा, नहीं कभी इंग्लिश की कोचिंग ली, ठीक है ना। और आई कैन स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली विदाउट एनी हेजिटेशन। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ठीक है, जो चीजें मैंने अपनाई हैं, ठीक है ना, आई जस्ट शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू। समझ में आ रही है बात? जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, जिस तरीके से मैंने चीजों को बदला है, वही आपके साथ क्या करूंगा? शेयर करूंगा। समझ में आ रहा है? कुछ अलग चीजें आपको नहीं बताऊंगा, उससे आपकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। अब दो चीजें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हालांकि फास्ट करेंगे हम चीजें। आप सिलेबस करना चाहते हैं कि इंग्लिश सीखना चाहते हैं? समझ में आई बात? तो सिलेबस तो हो जाएगा, लेकिन इंग्लिश सीखेंगे तो जो मैं बताता हूँ ना, उन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप क्या करेंगे? इंग्लिश सीख पाएंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी लर्नर। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। एवरी इंडियन हैज द राइट। अब ये राइट जो है, जब तक इसका वर्ड का मीनिंग आपको नहीं पता है, समझ में आई बात, आपके लिए सारे ही क्या है? राइट है, या फिर सारे ही क्या है? रॉन्ग है। क्लियर हुआ ना? अनलेस यू नो द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड। लेकिन कॉमन सेंस के हिसाब से राइट मीन्स क्या होता है? अधिकार होता है। क्या होता है? अधिकार होता है। इंग्लिश में तीन ही चीजों का ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग, किस पे रखना है? समझ में आई बात? दूसरी कि काम क्या है और नाम क्या है। बोलो, काम क्या है और नाम क्या है। काम के आधार पे क्या तय होगा? नाम तय होगा। काम के आधार पे ही नाम तय होगा। समझ में आई बात? यानी कि कोई वर्ड आप शुरू, जैसे मुझे पूछा कि ये वाला वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है,
ठीक है, अगर मुझसे कोई पूछता है कि ये वाला वर्ड जो है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है ना, जब तक ये सेंटेंस में यूज नहीं होगा नोबडी कैन टेल दैट विच पार्ट ऑफ स्पीच दिस वर्ड इज। समझ में आ रहा है? ये वाला वर्ड कौन सा है कोई भी नहीं बता पाएगा। तो काम के आधार पर क्या तय होता है? नाम। हाँ, या फिर मैं ये बता सकता हूं कि ये वाला वर्ड जो है, ठीक है, एडजेक्टिव बन सकता है। क्या बन सकता है? एडजेक्टिव। नाउन भी बन सकता है। क्या बन सकता है? नाउन। समझ में आई बात? नाउन है, एडजेक्टिव बन सकता है, एडवर्ब भी बन सकता है। क्या बन सकता है? एडवर्ब भी बन सकता है। समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से यूज पे डिपेंड करेगा वो। तो क्लियर हुआ ना? चलो, तो यहाँ पे राइट का मतलब होता है, ये वाला जो राइट होता है ना, इसको हम बोलते हैं रिचुअल्स। क्या बोलते हैं? रिचुअल्स। बोलो बोलो, रिचुअल्स। नहीं तो इसको और कुछ बोलोगे फिर आप घर पे जाके, ठीक है ना, रिटूल्स बोलोगे या फिर कुछ और ही बोलोगे, ठीक है ना। बोलने से आपको क्या होगा? देखो, फोनेटिक्स हम सीख नहीं सकते, समझ में आई बात, लेकिन कोई कैसे बोल रहा है उसको उसको हम इमिटेट तो कर सकते हैं ना। इमिटेट मीन्स नकल। इमिटेट मीन्स इमिटेट मीन्स इमिटेट मीन्स बोलो, इमिटेट, इमिटेटेड, इमिटेटेड, इमिटेशन। ये अलग अलग वर्ड हैं और अलग अलग इनके काम हैं, ठीक है ना। ऐसे ही हम करेंगे जो भी वर्ड बनाएंगे, ठीक है ना। अब ये बताओ कि हैज वर्ड है, दा आया है, राइट मीन्स रिचुअल। रिचुअल मीन्स होता है अनुष्ठान। क्या होता है? अनुष्ठान। समझ में आई बात? अनुष्ठान कब होते हैं? शादी पे अलग प्रक्रिया होती है कि नहीं होती है? मरने पे और शादी पे एक जैसा ही माहौल होता है क्या? अलग अलग कर्मकांड होते हैं ना, अलग अलग जो चीजें होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रिचुअल्स। क्या बोलते हैं? रिचुअल्स। अगर ये सिनोनिम आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? राइट। क्या बोलेंगे? राइट। इन अदर वर्ड्स वी कैन से रिचुअल इज द सिनोनिम ऑफ राइट। क्या हो गया? राइट। अब एक वर्ड और आ सकता है, कस्टम। कौन सा आ गया? कस्टम। समझ में आ रहा है? कस्टम मीन्स रीति रिवाज। क्या हो गया? रीति रिवाज। अब रीति रिवाज और अनुष्ठान और ये चीजें तीनों क्या है? सिमिलर हैं। तीनों क्या है? सिमिलर है। क्लियर हुआ ना? तो सेंटेंस ये कहना चाहता है कि ये वर्ड गलत नहीं है, ये वर्ड गलत नहीं है, बट द यूज ऑफ दिस वर्ड इज रॉन्ग। द यूसेज ऑफ दिस वर्ड इज रॉन्ग। द यूज ऑफ दिस वर्ड इज रॉन्ग। अब ये कह रहा है अभी एवरी इंडियन हैज द राइट। राइट मीन्स अधिकार है किसका? एक्सप्रेस मीन्स क्या होता है? व्यक्त करना। एक्सप्रेस मीन्स क्या होता है? व्यक्त करना। क्या? हिमसेल्फ। अपने आप को व्यक्त करने का हर व्यक्ति के पास क्या है? अधिकार है, ठीक है ना। क्या है? अधिकार। सेंटेंस का मीनिंग ये होगा कि नहीं होगा? तब सही होगा ना। अब ये क्या कह रहा है? हर व्यक्ति के पास अनुष्ठान क्या है? अनुष्ठान है। तो गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मीनिंग वाइज ये सेंटेंस क्या हो गया? गलत हो गया। तो इस टाइप से आपके क्या होंगे? एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चन आएंगे। कौन से आएंगे? एरर डिटेक्शन वाले। हो सकता है कि एवरी लगा दिया। क्या लगा दिया? एवरी लगा दिया मान लो, ठीक है ना। और एवरी के साथ में क्या लगा दिया? हैव लगा दिया। क्या लगा दिया? हैव लगा दिया। तो ये रॉन्ग होगा ग्रामेटिकली, क्योंकि सब्जेक्ट को एग्री नहीं कर रहा है वर्ब, सब्जेक्ट को एग्री। और इन चीजों को तो रटा जा सकता है, इन चीजों को तो रट सकते हो आप, ठीक है ना। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो रट सकते हैं, डायरेक्ट रटने से काम चल जाएगा। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो डिपेंड करेंगी किस पे? मीनिंग पे डायरेक्ट। हालांकि मीनिंग पे तो सारी डिपेंड करती है, ठीक है ना। लेकिन वो वाले वर्ड्स या फिर वो चीजें अगर आपको आएंगी, देन यू कैन से दैट यू कैन एक्सेल इन इंग्लिश। यू कैन एक्सेल इन इंग्लिश। एक्सेल मीन्स आगे बढ़ना। एक्सेल मीन्स आगे बढ़ना। समझ में आई बात? प्रोपेल मीन्स आगे बढ़ना। प्रोपेल मीन्स आगे बढ़ना, ठीक है। अब हम टॉपिक पे आते हैं। ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि हमें करना क्या है वो चीजें थोड़ी आपको पहले से क्या हो, आउटलाइनिंग आपको पता हो पहले से। समझ में आ रही है बात? फिर आते ही मैं टॉपिक कर दिया अगर शुरू कर देता, ठीक है ना, तो कोई कनेक्शन ही या फिर कोई रिलेशन क्रिएट नहीं होता, या फिर हमें यही नहीं पता होता कि ये वाली चीज हम कर क्यों रहे हैं। क्लियर हुआ ना? जैसे कोई भी नक्शा बना, घर बनाते हो तो पहले क्या करते हो? नक्शा बनाते हो कि नहीं बनाते हो? भी हम हैं कहाँ और हमें जाना कहाँ है, हमें करना क्या क्या है एक्चुअल में और किस तरीके से करना है। अगर ये चीजें क्लियर होंगी ना तो आवर थॉट्स वुड बी क्लियर। आवर थॉट्स वुड बी क्लियर। इफ देयर इजंट एनी कंफ्यूजन इन योर माइंड, देन नहीं तो क्या होगा? ये होगा या फिर ये होगा। कंफ्यूजन नहीं होगा तो यही होगा। क्यों होगा? ठीक है ना, आप आंसर दे पाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एरर डिटेक्शन वाला समझ में आया? चलो, अब ये वाले टॉपिक्स हैं, ठीक है, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। ये समझ में आ गया होगा, आगे फिर रिपीट हो जाएगा, कोई बात नहीं। अपना यहाँ समझने का मकसद था। सीक्वेंस वाइज हम टॉपिक शुरू करते हैं। मैं बताता हूँ कि ये टॉपिक जो है अकॉर्डिंग टू मी दिस इज वन टॉपिक। समझ में आ रही बात?
मेरे अनुसार ये क्या है, एक ही टॉपिक है। क्लियर हुआ? अगर टेंस ढंग से आपने कर लिया, टेंस आपने ढंग से कर लिया, तो सारे के सारे टॉपिक्स आपके ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। टेंस में थोड़े ज़्यादा दिन हम लगाएंगे क्योंकि सारी चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। और टेंस का जो मीनिंग जो है ना, वो हमेशा डिपेंड करता है किस पे, टेंस पे। किस पे डिपेंड करता है? मतलब मीनिंग को कन्वे करने के लिए टेंस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर हुआ? चलो, अब कल मैंने आपको बताया था, देखो वर्ड्स, एक चीज़ और है कि कोई भी सेंटेंस हम बनाएंगे, कोई भी सेंटेंस हम बनाएंगे, उसमें जो भी वर्ब यूज होगा, जो भी वर्ब यूज होगा, उसी स्पॉट पे हम लिखेंगे उसको सेकंड और थर्ड फॉर्म। समझ में आई बात? उसी, अलग से नहीं याद करेंगे। और आपका मन करे आप वो सेंटेंस बोल सकते हैं कि सर इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे, इस सेंटेंस को कैसे लिखेंगे, तो साथ में आपका ट्रांसलेशन होगा कि नहीं होगा, साथ के साथ टेंस के दौरान। ठीक है ना? चलो, अब मैंने कल आपको बताया था इंग्लिश जो है, इंग्लिश जो है वो क्या है, लैंग्वेज है। समझना इस बात को, ये सीक्वेंस देगा और क्लैरिटी देगा आपको। इस बात को ढंग से समझ लिया तो आप रास्ता नहीं भटकेंगे कभी, इसी बात पे चलेंगे हमेशा। ठीक है ना? और फिर इस चीज़ को हम कनेक्ट करेंगे इसके साथ। ठीक है ना? तो आपको रहेगा कि ये वाली चीज़ हम क्यों कर रहे हैं और वो वाली चीज़ हम क्यों करेंगे। क्लियर हुआ ना? चलो, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। समझ में आई बात? जस्ट लाइक आर नेटिव लैंग्वेज, जैसे हमारी बागड़ी भाषा है, ठीक है ना, जो हम बोलते हैं, जैसे पंजाबी है, वैसे ये क्या है, भाषा है। सिंपल सी बात है। ठीक है ना? कोई इसमें अलग बात नहीं। चलो, लैंग्वेज हमेशा डिपेंड करती है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, किस पे, मीनिंग पे। किस पे? मीनिंग पे। क्लियर हुआ ना? मीनिंग अगर गलत है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर अगर सही है, क्या बोल रहा हूँ, सेंटेंस का स्ट्रक्चर अगर सही है और मीनिंग गलत है, तो भी सेंटेंस क्या होता है, गलत होता है। क्या होता है? गलत होता है। क्लियर हुआ ना? जैसे अभी हमने प्रीवियस जो एग्जांपल था हमारा, उसमें राइट नाउन था और वो राइट भी क्या था, नाउन था, दोनों वर्ड थे। तो वर्ब के बाद क्या आ सकता है, नाउन आ सकता है, आया हुआ था। स्ट्रक्चर तो क्या था, लेकिन मीनिंग क्या था, तो सेंटेंस क्या था, गलत था। क्लियर हुआ? चलो, मीनिंग को कन्वे करने के लिए हमें क्या चाहिए, सेंटेंस। क्या चाहिए? क्या चाहिए? सेंटेंस को बनाने के लिए हमें चाहिए वर्ड। क्या चाहिए? वर्ड को ही हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? समझ में आई बात? अब आप देखना, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, ठीक है, या फिर वर्ड बोल दो। फॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और इनफॉर्मली हम क्या बोलते हैं, वर्ड। क्या बोलते हैं? वर्ड। कैजुअली हम क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं। ठीक है ना? और ग्रामर की भाषा में हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। बच्चे को यही क्लियर नहीं होता है, बच्चा ये सोचता है कि वर्ड कोई अलग चीज है और पार्ट ऑफ स्पीच अलग चीज है। समझ में आई बात? ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है और मैं ऐसे महसूस करता था। मैंने कहा पार्ट ऑफ स्पीच तो अलग पढ़ने की चीज़ है और वर्ड कोई अलग चीज़ है। ठीक है ना? जो वर्ड, कोई भी वर्ड होगा वो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। अब ये वाली बात हो सकता है कि डायरेक्ट में नहीं आए, एग्जाम में नहीं आए, कोई नहीं पूछे आपसे डायरेक्ट एग्जाम में कि वर्ड क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच। हो सकता है, लेकिन आपके थॉट्स को तो क्लियर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अरे आप स्पष्ट तो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? यस। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, इनसे मिलके क्या बनता है, क्या बनता है, क्या बनता है, सेंटेंस को हम बोलते हैं ए मीनिंगफुल। क्या बोलेंगे? ए, या फिर ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ए ग्रुप, आपको पता होगा, अगर है तो आप रिपीट कर सकते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग। विद, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। विद कंप्लीट मीनिंग, विद कंप्लीट मीनिंग। ठीक है ना? बोलो एक बार, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बोलो, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। इज कॉल्ड, इज कॉल्ड, समझ में आई बात? मैंने कोई बात बोली है, उसका अर्थ आप तक पहुंच जाए, इट मीन्स वो क्या है, सेंटेंस। क्या है? उसमें एक भी वर्ड हो सकता है, उसमें एक भी वर्ड हो सकता है। क्लियर हुआ ना? अब हम डिस्कस करेंगे कि वो बड़ा सेंटेंस की अगर हम बात करें तो बचपन से इतना तो पता है, और कुछ हो नहीं हो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये तो रटी हुई बात है कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है, इतना तो रट रखा है हमने। ठीक है ना? समझ में आ रही है बात? तो सब्जेक्ट जो है वो हमेशा क्या होगा, नाउन होगा। ऑब्जेक्ट भी हमेशा क्या होगा, समझ में आ रही है बात?
सब्जेक्ट भी क्या होगा और ऑब्जेक्ट भी हमेशा क्या होगा, वर्ब जो होगा, ठीक है ना। वर्ब जो है किसी भी सेंटेंस का सेंट्रल पार्ट होता है, क्या होता है, और अर्थ उसी पे डिपेंड करता है, अर्थ उसी पे डिपेंड करता है। समझ में आई बात। वर्ब जो है वो किसी भी सेंटेंस का क्या होता है, सेंट्रल पार्ट। क्या होता है, मैंने बोला, बोलो वोटर, डॉग, डॉग, रूम, अर्थ निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा है। मैंने बोला राइट डाउन, क्या बोला, राइट डाउन, समझ में आया कि नहीं आया, लिख लो, क्या कर लो, लिख लो। तो एक ही वर्ड है कि नहीं है, राइट डाउन, बोलो राइट डाउन, शट अप, स्टैंड अप, सिट डाउन, एक ही वर्ड है कि नहीं है। अर्थ समझ में आया कि नहीं आया। अर्थ समझ में आने वाला कोई भी वर्ड जो है, ठीक है ना, वो क्या होगा, सेंटेंस होगा। क्या होगा, सेंटेंस। और दैट वर्ड मस्ट बी ए वर्ब, मस्ट बी ए वर्ब। कहने का मतलब एक वर्ड ही क्या हो सकता है, सेंटेंस हो सकता है। क्या हो सकता है, सेंटेंस। क्लियर हुआ। चलो, तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब इस पे बात आती है कि पार्ट ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं। आपके डायरेक्ट एग्जाम में आए नहीं आए, ठीक है ना, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ दिस वेरी लैंग्वेज यू शुड नो ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपको आने चाहिए, आपको आने चाहिए, पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक है ना, ट्रांसलेशन लिखा हुआ है, बोले यार ट्रांसलेशन है, ठीक है ना, समझ में आई बात। अब आप ये कहोगे ये तो ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन में जब तक आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज नहीं है तो गठी तो वर्ब लगा देगा, समझ में आई बात, और गठी प्रीपोजिशन लगा देगा, रोल की दौड़ कर देगा, कौन कर देगा, रोल की दौड़ में तो एक्सपर्ट है कि नहीं है, समझ में आई बात है। तो नुकसान अपना ही होगा कि नहीं होगा, तो डायरेक्ट वहाँ काम करेगी, ठीक है ना। चलो, अब हम बात करते हैं ये पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं। बोलो नाउन, बोलने में कंजूसी मत करना, ये मत सोचना पड़ोसी बोल रहा है, पड़ोसी बोल रहा है तो अपने लिए बोल रहा है, ठीक है ना। उसकी इंग्लिश में सुधार आएगा, आपकी इंग्लिश में सुधार नहीं आएगा, ठीक है। शुरू में ही मैंने क्लियर किया कि कुछ भी करेंगे इंग्लिश में आप बोल बोल के करेंगे, ठीक है। और ज़्यादा जोर से बोलने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम आवाज़ आनी चाहिए, खुद को सुने। इस बात को 15 दिन आदत बना के आप देखो, देन यू विल फील द डिफरेंस। चलो, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। यस, अगर आपको आते हैं तो आप बोल सकते हैं। एडवर्ब, बोलो एडवर्ब, वर्ब। आज मैं डायरेक्ट इसके बारे में आपको बताऊंगा अभी, ठीक है ना, समझ में आई बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वर्ड को समझ लिया ना तो इंग्लिश आधी समझ में आने लग जाती है, और इसको ये समझ में नहीं आता हमारे, ठीक है, क्लियर ही नहीं है। वर्ब हो गया, देन फिर हो गया कंजंक्शन, क्या हो गया, क्या हो गया, यस। देन हो गया इंटरजेक्शन, बोलो, बोलो इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन वर्ड तो सुना होगा, क्लियर नहीं होता, छोटा सा ही, बस इसकी डेफिनेशन छोटी सी है। कोई भी ऐसी फीलिंग जो अचानक से निकले, कोई भी ऐसी फीलिंग जो अचानक से निकले, और जो वो वर्ड निकलता है, ठीक है ना, वो वाला वर्ड ही क्या होता है, इंटरजेक्शन होता है। क्या होता है, क्या होता है। उसके लिए आप कोई प्री प्लानिंग नहीं करते, ठीक है ना। क्या करते हो, अब अचानक से छिपकली गिर जाए तो सोच रखा है क्या ऐसी ऐसी आवाज़ें निकालूं, सोच रखा है क्या, नहीं सोच रखा। आप सड़क पे जा रहे होते हैं, अचानक से आपको बहुत बढ़िया कोई चीज़ दिखे, अब अपने इंटरजेक्शन अलग हैं, अरे देख वो क्या है, समझ में आई बात। तो अपने अलग हैं, और इंग्लिश में क्या है, डिफरेंट वर्ड्स हैं, ठीक है ना। जैसे वाव, कौन सा वर्ड है, वाव, समझ में आई बात। अब वाव जो है एक प्रकार की फीलिंग को क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, क्या कर रहा है, एक्सप्रेस। अब ये वाव जो है एक एग्जैक्ट जगह यूज होगा, जब उस प्रकार की फीलिंग आएगी ना तभी यूज होगा। ऐसे नहीं कोई आगे बोले कि दादाजी एक्सपायर हो गया, आपने बोला वाव, ऐसे थोड़ी होगा, समझ में आ रही है बात। तो वाव एक एग्जैक्ट जगह यूज होगा, एक वर्ड से आपकी फीलिंग को क्या कर देगा, एक्सप्रेस कर देगा, क्या कर देगा, एक्सप्रेस कर देगा। ऐसे वर्ड्स जो सडन फीलिंग्स को, सडन फीलिंग्स, सडन फीलिंग्स कौन सी होती है, जिसके लिए आपने कभी कोई तैयारी नहीं की, ठीक है ना। ऐसा कोई भी वर्ड आपके मुंह से निकल जाता है तो दैट वर्ड वुड बी कॉल्ड इंटरजेक्शन। क्या क्या कहलाएगा, इंटरजेक्शन। समझ में आया था क्या ऐसे कभी, क्लियर हो गया ना। वॉट इंटरजेक्शन इज, वॉट इंटरजेक्शन इज। और इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, किसमें, नरेशन में। किसमें पढ़ेंगे, नरेशन में। समझ में आई बात। इसको डिटेल से हम पढ़ेंगे कहाँ पे, नरेशन में, ठीक है। तो नाउन हो गया, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और प्रीपोजिशन। क्या हो गया, प्रीपोजिशन, ठीक है। देखो ऐसा है कि हमें टॉपिक शुरू करना है, समझ में आ रही बात। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, ठीक है। और वन बाय वन मैं कोशिश करूंगा कि एक एक वर्ड को आपको मैं डेली बताता रहूं,
थोड़ा थोड़ा उसके बारे में बताता रहूं भी कौन सा वर्ड क्या क्या काम करता है, ठीक है ना। उसके अलावा कोई काम नहीं करेगा, जो बता दिया ना उसके अलावा कोई काम नहीं करेगा। अगर वो काम करेगा तो वही वर्ड होगा, दिखने में चाहे कैसा ही हो, दिखने में चाहे कैसा ही हो। क्लियर हुआ ना। चलो ये सारे के सारे क्या है, क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैजुअली हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्ड से क्या बनता है, सेंटेंस ही क्या करता है, मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग को क्या करता है, कन्वे करता है। कंप्लीट मीनिंग को क्या करता है, कन्वे करता है। और अगर वो कन्वे करता है इट मीन्स मीनिंगफुल सेंटेंस है, तो लैंग्वेज सिद्ध हो गई, लैंग्वेज का उपयोग जो है वो क्या हो गया, सार्थक हो गया। क्लियर हो गया ना, कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे क्या, टेंस। क्या पढ़ेंगे, टेंस। टेंस में पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर होता है हमारा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। नाउन जो होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट, और नाउन ही क्या होता है, और बचा हुआ वर्ड क्या है, वर्ब। क्या है, वर्ब। बाकी कहाँ गए, बाकी जरूरत पड़ती है तो लाते हैं, नहीं तो नहीं यूज होते। समझ में आई बात। तो ऑल दीज वर्ड्स आर एडिशनल, ऑल दीज वर्ड्स आर, ऑल दीज वर्ड्स आर। क्लियर हुआ ना। जब जरूरत पड़ेगी तो कौन सा वर्ड क्या क्या काम करता है वो आपको बताएंगे, ठीक है ना, इनकमिंग और अपकमिंग क्लासेस। क्लियर हुआ। अब हम शुरू कर रहे हैं टेंस। क्या शुरू कर रहे हैं, टेंस। समझ में आई बात। और टेंस में क्या काम आएगा,